मसले वाली बात नहीं है। अच्छा तो अभी देखते हैं कि ये जो हमारा है क्या है, टू डू ऐप है, क्या ये चल रही है या नहीं चल रही है। एक तो इसमें एरर आ रहा है कि भाई की गलत है, तो हम देखते हैं कोड में कि भाई की हमने कहाँ गलत दी है। की कहाँ दी होगी हमने, जहाँ पे हम मैप चलाते हैं वहाँ की का मसला आता है। तो सर्च करते हैं भाई मैप कहाँ पे चल रहा है, ये चल रहा है मैप, मैप में की है। अब इसमें क्या मसला है, आईडी ऐसे है ना अभी, सही है नहीं, आईडी अब हमें ऐसे मिलेगी इसमें। तो अब इसको सेव करके देखते हैं भाई, तो रिफ्रेश करें अगर, तो ये एरर तो हमारा चला गया। अब कुछ नया टू डू ऐड करते हैं, नया टू डू एंटर किया मैंने तो नया टू डू आ गया, और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये नया टू डू आ रहा है। और अब देखते हैं कि क्या ये मोंगोडीबी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो कैसे देखेंगे हम, दो तरीके हैं उसके, या तो मैं लॉगिन करूं और कहाँ जाऊं, ब्राउज कलेक्शन में, ऐसा ही है ना भाई। दूसरा तरीका एक और होता है हमारे पास डेटाबेस को एक्सेस करने का। अभी मुझे ये सामा भाई का गिटहब मोंगोडीबी लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस यूआरआई को मैं कॉपी करूँ। दूसरी चीज़ क्या होती है, बोलो ना क्या होती है, कंपास, ठीक है। अच्छा ये क्या है भाई, ये है डीबी क्लाइंट, मतलब ये ग्राफिकल इंटरफेस है, एक ऐप है जिससे हम डेटाबेस देख सकते हैं उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हाँ ये नहीं, ये डाउनलोड करेंगे, कंपास को डाउनलोड करना है हमने, ठीक है। शेल नहीं डाउनलोड करना, एटलस सीएलआई नहीं चाहिए अभी हमें। शेल क्या है, वो टर्मिनल वाली डेटाबेस है, ठीक है। हमें क्या चाहिए भाई, कंपास चाहिए। अच्छा कंपास के बगैर भी काम हो सकता है, ठीक है। कंपास के बगैर अभी देखते हैं इसको ना क्या है, कंपास के बगैर भी काम हो सकता है, लेकिन ये क्या करता है, थोड़ी सी आसानी कर देता है हमारे लिए ना, ठीक है। खुल गया, उसमें वो यूआरआई पेस्ट करना अभी। अच्छा कौन सा चाहिए हमें, स्टेबल वर्जन चाहिए, विंडोज़ हमारी है सही है भाई, मैक तो फिलहाल है नहीं। अच्छा इसमें चाहिए एम एस आई, ई एक्स जी भी सही है वैसे, नहीं यही वाला करते हैं। एम एस आई जो है ना ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने पहले भी एम एस आई ही यूज़ किया, बल्कि इंस्टॉल क्या पता हुआ वो। अच्छा हाँ, एम एस आई मतलब इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ, इंस्टॉल हो जाता है। ई एक्स जी भी ऐसी हो जाती है। एम एस आई जो वो विंडोज़ के लिए है, इंस्टॉलर है। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी कर भाई। ऐसे गेम्स इंस्टॉल करते थे बचपन में, कितना मजा आता था। वो भी ऐसी ग्रीन पट्टी जो है वो 2-2 घंटे चलती रहती थी। ये आ गया मोंगोडीबी कंपास। ये एप्लीकेशन जो है ना, इसमें हमने क्या करना है भाई, सबसे पहले हाँ डार्क थीम लगानी है सबसे। अब कुछ नज़र तो आया हमें। अच्छा अब भाई इसको सबको बंद करते हैं, कुछ कनेक्शन, कनेक्शन में जाएंगे, न्यू कनेक्शन कहाँ से मिलेगा, ये प्लस में चले आते हैं। अच्छा यहाँ पे आ रहे हैं न्यू कनेक्शन ना, कहीं से ढूंढ लेना ये। अच्छा यहाँ जो स्ट्रिंग है ये कौन सी अभी स्ट्रिंग है, लोकल होस्ट। और अगर हम अपनी डेटाबेस को लोकली चलाते तो हम वो कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। लेकिन हम लोकल नहीं चला रहे हैं, हम टर्मिनल पे नहीं चला रहे हैं, हम कौन सी डेटाबेस यूज कर रहे हैं, होस्टेड डेटाबेस जो हमारे एटलस पे पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी हुई है, एटलस पे पड़ी हुई है। तो ये जो लिंक है ना ये पेस्ट कर देंगे हम, लोकली टर्मिनल पे जो चलाते हैं। लेकिन उसका यही मसला है ना कि वो फिर मेरे पास ही चलेगी, किसी और के पास नहीं चलेगी। लोकल टर्मिनल पे भी शेल के मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं कंप्यूटर में हम अपने। अगर अपने कंप्यूटर में हम इंस्टॉल करेंगे तो किसी और को नहीं मिलेगी। ये तो है कि कहीं से भी मैं इसको कॉल करता हूँ ये चल जाती है ना, होस्टेड है ये। होस्ट कहाँ पे हुई हुई है ये, एटलस में। मोंगोडीबी की एक सर्विस है एटलस के नाम से ना, जिसका नाम है मोंगोडीबी एटलस, वहाँ पे डेटाबेस पड़ी हुई है। अच्छा तो नेम इसका क्या रख दें भाई, SMIT बैच 11, ये नाम रख दिया इसका। और इसमें कुछ भी नहीं करते भाई, कोई कलर वलर दे देते हैं। अच्छा सेव एंड कनेक्ट, तो
तो अब ये कनेक्ट हो गई है, ठीक है। और क्या हो गया, यहाँ पे जितनी भी डेटाबेसेस हैं वो सारी आ गई हैं। अच्छा, ये डेटाबेस जो लोकल है और ये सब पहले से आ रही होती हैं, ठीक है, इनको हम इग्नोर करते हैं। हमने कौन सी बनाई थी, माई टू डू डेटाबेस बनाई थी ना, ठीक है। और इसमें किधर आ गए हम, टू डूज में। अच्छा, एक और चीज़, अगर तो मैं ये डेटाबेस का जो नाम है ना, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी मैं दे सकता हूँ, नहीं तो मैं एक और जगह है स्ट्रिंग में भी नाम दे सकता हूँ। मैं इस डॉट नेट के बाद स्लैश के बाद अगर नाम दे दूँ ना, तो ये भी डेटाबेस का नाम है, सही है। और ये मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। तो URI के अंदर ही मैंने बता दिया भाई, ये यूज़र है, ये पासवर्ड है, ये क्लस्टर है, ठीक है। और ये क्या है, डेटाबेस का नाम है। हाँ, फोल्डर का नाम समझ लो या डेटाबेस का नाम है, ये डेटाबेस का नाम है, ठीक है। एक MongoDB में बहुत सारी डेटाबेसेस बन सकती हैं। बहुत सारी डेटाबेसेस क्यों बनती हैं, हर प्रोजेक्ट की अलग होगी। अच्छा, आप हैकाथन का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए अलग से डेटाबेस बनाएंगे। अच्छा, अभी टू डूज में मैं आ गया, तो ये देखो सारे क्या आ गए। आज हमने कौन सा ऐड किया था, ये वाला, क्या ये आज का है, कैसे पता चलेगा डेट, आज क्या तारीख है भाई, 14 तारीख है ना, तो ये देखो 14 आ रहा है, इसका मतलब ये आज का ही है, ये सही हो गया हमारा। ऐड तो सही हो रहा है, ठीक है, हमने चेक कर लिया क्या हो रहा है, ऐड तो सही हो रहा है। अब क्या करना है उसके बाद, नए को डिलीट कर दिया, तो डिलीट नहीं हुआ होगा। इधर से मैं करता हूँ रिफ्रेश, वहां पे भी देखो एरर आ गया, अननोन एरर। और क्यों अननोन एरर, क्यों, आईडी नहीं मिल रही इसको यहाँ पे, तो आईडी डिलीट के फंक्शन में आईडी नहीं मिल रही है। डिलीट कहाँ है भाई, डिलीट आ गया। यहां से जो आईडी जाएगी वो कैसे जाएगी, और एडिट में भी यही मसला होगा, हाँ ना, यही तो था। ये किसने सॉल्व कर लिया था, किसी ने भी नहीं किया। ये आईडी वाला देखो, ये चलती हुई ऐप थी ना, हमने बैकएंड चेंज किया तो ये चलना बंद हो गई ना, एडिट डिलीट नहीं काम कर रहा, तो ये चला लिया था आप लोगों ने, किसी ने भी नहीं, कोई एक भी नहीं। कैब भाई है ना हमारे, आपने कर लिया था ये, और किसी ने ट्राई किया, किसी ने नहीं हुआ, अब हो जाएगा, ठीक है। आईडी नहीं मिल रही थी भाई, अंडरस्कोर आईडी अब हो गई है ना। असल में जो हमारे पास पहले चीज आ रही थी वो सिर्फ आईडी आ रही थी, अब क्या आ रहा है, अंडरस्कोर आईडी आ रही है। तो अब चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश कर लें एक दफा, तो टू डूज गेट ही नहीं हो रहे भाई, क्यों नहीं गेट हो रहे, हमारा सर्वर कुछ बोल रहा होगा, सर्वर नहीं चल रहा, सर्वर को रीस्टार्ट। हाँ भाई, वो तुम वैसी ही सलाद खा लेना, कास्ट अनडिफाइंड फॉर पाथ मॉडल टू डू, ठीक है, वो सर्वर तो सही बोल रहा है कि आपने कुछ गलत काम किया है। अच्छा, एक दफ़ा मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने से क्या होगा, ये रीस्टार्ट हो जाएगा, रीस्टार्ट हुआ। अब हम आके इधर दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अब नया टू डू को डिलीट किया तो क्या आ गया, डिलीटेड सक्सेसफुली। MongoDB में जाके इधर रिफ्रेश करते हैं तो क्या हो गया, डेटाबेस से भी वो हट गया। अच्छा, ये एडिट वाला भी डिलीट करते हैं भाई, और कोई एक और एडिट, डिलीटेड न्यू वन ऐड किया तो ये न्यू वन आ गया। अभी इसी को एडिट करके देखते हैं, न्यू वन, दिस इज एडिटेड। अब रिफ्रेश भी कर लें तो एडिटेड ही यही है, इसका मतलब क्या है, हमारा काम सही चल रहा है। और ये क्या आ गया, एडिट भी हो गया। अब कुछ रह तो नहीं गया इसमें, अब इसको होस्ट करना रह गया, ठीक है। इसको देखते हैं हम होस्ट कैसे करेंगे। अच्छा, दो तीन समझने वाली बातें हैं। एक तो ये कि भाई ये जो डेटाबेस की स्ट्रिंग है ना, ये बहुत कीमती है। आपने देखा कि मैंने ये स्ट्रिंग किसकी थी, उसामा की स्ट्रिंग मैंने यूज़ की, और मैं उनका सारा डेटा यहाँ पे देख सकता हूँ। तो अगर आपके पास किसी और बंदे की डेटाबेस की स्ट्रिंग है तो आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करके डायरेक्ट वो सारा डेटा दिखा, जितनी डेटाबेसेस हैं, जितनी कलेक्शन है, सब दिखा देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है,
किसको सिक्योर रखना है हमने, इसको सिक्योर वही तो बता रहा हूँ मैं। हाँ जी, एक एक बोलो ना, तुम बोलो। नहीं, कोड से छुपा देंगे ना। हाँ, डेटा देख सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। एक, हाँ, सर्वर पे एरर कौन सा आ रहा था, उसको हमने इग्नोर कर दिया, सर्वर रीस्टार्ट कर दिया हमने, उसको देखते हैं बाद में। अच्छा, तो क्यूरी, वैसे मेरे पास ना एक वो आई थी, जैसे ही मैंने ये पुश किया था, जीमेल लॉगिन है मेरा, हाँ, गिट गार्डियन की ईमेल आई थी। ईमेल किधर मिलेगी, पता नहीं डिलीट कर दी होगी मैंने। हाँ, ये रही। अच्छा, ये देखें, ईमेल आई थी मेरे पास। गिट गार्डियन बोल रहा है कि भाई हमने देखा है आपने मोंगोडीबी की यूआरआई जो है ना वो एक्सपोज कर दी है, तो उसको छुपा लो। ये मैंने आपकी की है भाई। तो आप पता क्या करेंगे, यूजर में जाके ना सिर्फ यूजर डिलीट कर देना बस। यूजर्स की लिस्ट आती है ना मोंगोडीबी में, यूजर्स की लिस्ट, हमने एक यूजर बनाया था डेटाबेस यूजर, उसको डिलीट कर देना बस, नया यूजर बना लेना, उसका पासवर्ड तो अलग होगा ना, तो बस वो सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं करना ये, अभी ये चलना बंद हो जाएगी, तो जब कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद। हाँ, दूसरा यूजर बना नहीं, ये यूजर भी चल रहा है ना अभी, तो इसका मतलब जिसके पास भी ये स्ट्रिंग है वो काम कर सकता है आपके डेटाबेस के साथ। ठीक है, पासवर्ड चेंज करेंगे, हाँ फिर तो ये सही हो जाएगा ना। हाँ, ये सही हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं करना भाई, अभी नहीं करना, इतना तुम्हारा कोई लाखों का काम नहीं है इसमें, बाद में कर लेना कोर्स के बाद। अच्छा, सीक्रेट टाइप मोंगोडीबी यूआरआई। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कोई जैसे ओपन एआई की है वो पेड होती है ना, वो पब्लिक हो जाए तो लोग ऐसे होते हैं कि वो डिटेक्टर लगा के बैठे होते हैं कि जैसे किसी के भी अकाउंट में गलती से की पुश हो गई, वो उसको ले लेते हैं और फिर वो सोल्ड भी होती है, ब्लैक में सेल होती है। तो खैर, ये हमें फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको छुपाने वाला काम करते हैं। छुपाते इसको ऐसे हैं, एक हम फाइल बनाते हैं यहाँ पे सर्वर में, किस नाम से भाई, .env के नाम से बना देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर बनाते हैं एक वेरिएबल मोंगो जी। नहीं नहीं, लाजमी नहीं है। अच्छा, env के नाम से मैंने एक फाइल बनाई है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर मैं वो वेरिएबल लिख दूंगा, जो कि मेरा कौन सा वेरिएबल, ये चीज़ जो है ना, इसको मैं क्या करूँगा यहाँ से कट करके। हाँ हाँ, मेन पे मतलब सर्वर पे बनाई है, हाँ सर्वर पे बनाई है, क्लाइंट पे नहीं बनी है। अच्छा, env में मैंने क्या कर दिया भाई, सेव कर दिया, एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कैसे इसको यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसको यूज़ करूँगा, इंपोर्ट नहीं होगा ये, प्रोसेस डॉट env डॉट, उसके बाद वेरिएबल का नाम, चूँकि क्या है URI, सही है। तो इस तरीके से मैं लिखूँगा प्रोसेस डॉट env, एनवायरनमेंट वेरिएबल में ये URI है हमारी। अच्छा, इसके लिए आई थिंक एक पैकेज डालना पड़ता है, ऐसा ही है भाई, पैकेज चाहिए होगा ना। वैसे मोंगो नोड.js में बाय डिफ़ॉल्ट भी आने वाला है कि बगैर पैकेज के भी काम चल जाए हमारा। अच्छा, कंसोल करवाते हैं तो क्या हो रहा है भाई, URI क्या है, अनडिफाइंड आ रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें इस तरीके से ये चीज़ नहीं मिलती है। एक हमें पैकेज इस्तेमाल करना पड़ता है जिसका नाम क्या है, .env नाम का एक पैकेज है, npm पे आपको मिल जाएगा। इसको हमने क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए कॉपी कर लिया इसको, और हम अपना सर्वर को रोकते हैं। ओए नहीं, दोबारा नहीं चलाना भाई, इंस्टॉल करना है .env। उसके बाद इसका थोड़ा सा कोड है 2 लाइनों का, ये इंपोर्ट करना है बस। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं भाई, इंडेक्स की फाइल में ही, सर्वर वाली फाइल में यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, आप चेक करते हैं यहाँ पे चला के, तो अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है भाई। नहीं नहीं, उधर भी आ जाएगा, आप चेक करें।
हाँ अब आ गया। असल में वो बाद में कॉन्फ़िगर हुआ है और डेटाबेस की फाइल पहले चल गई है। तो अब क्या हो रहा है, पहले वो चल रहा है, उसके बाद फिर जो है वो डेटाबेस की फाइल चल रही है ना। तो इस फाइल, ये लाइन चली, अब वो पैकेज हमें इन्वायरमेंट में मिल गया, उसके बाद वो गया इस फाइल के अंदर, तो अब वो रजिस्टर हुआ है, ठीक है, तो मसला नहीं है। अच्छा, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट, ये कंसोल नहीं करवाते कभी भी सर्वर पे, सीक्रेट चीज़ें कंसोल नहीं करवाते, क्योंकि जिस जगह पे सर्वर चल रहा है वहाँ पे भी लॉग से मतलब जैसे साइक्लिक पे चल रहा है, अभी कहाँ चल रहा है, वर्सेल पे, तो वर्सेल को तो यूआरआई मिल जाएगी ना। तो ये काम भी हमने करना है, नहीं करना? हाँ बोलो ना। हाँ, कनेक्टेड इतना इतना खतरनाक नहीं है वैसे, कोशिश करनी चाहिए जो सेंसिटिव चीज़ें वो तो बिल्कुल प्रिंट नहीं हो, जैसे टोकन हो गया, इस टाइप की चीज़ें। हाँ नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो आगे चलते हैं। डेटाबेस का नाम वैसे, हाँ पहले हमारा यहीं पे था ना नाम, अब तो चलो स्ट्रिंग में ही नाम आ गया, ठीक है। तो यूआरआई आ गई। अब एक और चीज़ है कि ये यूआरआई जो है, ये ये गिटअप पे पुश होने से रोकना है हमने। कैसे रोकेंगे? नजर नहीं आ रही? ये रही। अच्छा, यहाँ क्या लिख देंगे? तो अब ये फाइल पुश होगी नहीं, ठीक है, और क्या पुश होगा? सिर्फ ये पुश होगा, इससे कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा पुश करते हैं। अभी हमारा कहाँ है वो, कौन सी रेपोजिटरी थी? फुल तरीके से नहीं हुई, थोड़ी सी हुई है, करते हैं अभी, करते हैं। अच्छा, कहाँ था हमारा भाई, कौन सा था वो? ये था ना, यही वाला था, नहीं था? कौन सा कनेक्ट किया था? यही किया था मेरे ख्याल से ना। तो इसी को दोबारा करते हैं कॉपी, एंड इधर हम आते हैं 5 में। ये जो पुरानी बनी हुई है ना भाई रेपोजिटरी, किसकी? नहीं उसकी है। नहीं, इसमें ई कॉमर्स है क्या? खैर है, मसला नहीं है, जो भी है। हाँ तो कोई बात नहीं, फ्रंट एंड ई कॉमर्स का है, बैक एंड तो हमारा वो सादा वाला है ना। हाँ बस बैक एंड खाली है इसका ना, तो हम अभी इसको रिप्लेस करके ये वाला डाल रहे हैं जो अभी हमने किया है। अच्छा, एक मिनट, इधर करना है हमने ओपन इन टर्मिनल, गिट क्लोन। ये क्या हो गया? क्लोन हो गया। इसके अंदर जो पहले की चीजें वो सारी मैं क्या कर रहा हूँ, सिवाय, सही है ना, ठीक है, ये हटा दिया। अच्छा, अब इन दोनों को किधर ले आएंगे भाई? इधर ले आएंगे, और ये तो खाली हो गया ना, अभी इसको क्या कर देंगे? तो डॉट गिट आ गया यहाँ पे, वर्सल डॉट जेसन आ गया। अब एक दफ़ा वीएस कोड में देख लें, वर्सल डॉट जेसन सही है। वर्सल डॉट जेसन बोल रहा है हमने कौन सी फाइल चलानी है? इंडेक्स की नहीं चलानी, हमने कौन सी चलानी है? सर्वर डॉट। क्यों, ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हमारी फाइल का नाम भी यही है। इसको करते हैं सेव। एक और चीज़, पैकेज जेसन भी आपका ना, शायद मैं बताना भूल गया था, अगर इसमें ये स्टार्ट की स्क्रिप्ट नहीं होगी तब भी ये होस्ट नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी आप सर्वर होस्ट करते हैं तो वो आपकी ऐप में आता है, npm i चलाता है, और फिर क्या चलाता है? npm run स्टार्ट चलाता है वो। तो स्टार्ट में जो चीज़ होगी उससे फिर हमारा सर्वर चलना शुरू होता है वहाँ पे ना। तो ये कमांड भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, नोड, और उसके बाद क्या होना चाहिए? फाइल का नाम, ठीक है, फाइल का नाम। अच्छा, और बस, और क्या है इसमें? और कुछ भी नहीं है भाई। हम्म, हाँ वो डेव में है ना, वॉच तो डेव में है, बार बार चलाने के लिए वॉच है, ठीक है। स्टार्ट सही है। अच्छा, स्टार्ट में वो जो है सर्वर हमारा स्टार्ट की स्क्रिप्ट चलाएगा, डेव नहीं चलाएगा। अच्छा चलो, अब और कुछ नहीं है इसमें, पुश कर दें इसको, पुश करते हैं।
क्या है अभी इसमें, टू डू विद MongoDB एंड, अरे एक चीज़ नहीं की, खैर कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, गेट पुश, लॉगिन हो गया और इधर क्या आ जाना चाहिए भाई, इधर आ गया कोड हमारा। ये कौन है, अच्छा कोड आ गया। अब ये खुद ही अपडेट भी हो जाएगा ये वाला। डिप्लॉयमेंट, कैसे पता चलेगा अपडेट हुआ नहीं हुआ, गेट टू डूज करें, API स्लैश टू डूज, तो क्या आ गया, एरर तो आएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे हमें वो वेरिएबल नहीं मिल रहा, ठीक है। ये फाइल हमने पुश नहीं की थी env की, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे रेपोजिटरी में env पुश हुई, नहीं हुई, ठीक है। तो सही है यहाँ तक हमारा काम। लेकिन भाई वर्सेल वालों को कैसे पता चलेगा कि env में क्या रखा था हमने, ठीक है। तो वर्सेल वालों को हम कैसे बताते हैं, सेटिंग में जाते हैं, क्या आ रही है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इन्वायरमेंटल वेरिएबल आई थिंक नहीं बोलते इसको, इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा इसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो है ना पूरा कॉपी पेस्ट कर दूं मैं, या बल्कि नाम इसका अलग से कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये नाम आ गया और क्या आ गया, वैल्यू। वैल्यू क्या है इसकी, ये वैल्यू है ना इसकी, यहाँ इसको दे रहे हैं, हाँ। नहीं ये जो है ना लॉग नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका इतना मसला नहीं होता। env जहाँ पे भी सर्वर होस्टिंग होती है ना, तो env के लिए उन्होंने खास एक अलग से जगह बनाई हुई होती है जहाँ पे वो सिर्फ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स रखते हैं, तो ये काफ़ी सिक्योर होता है। अच्छा इसको सेव करते हैं, अब चेक करते हैं भाई इसको। अच्छा एक और, वैसे एक और टेक्निकल बात बता दूं, इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज करने के बाद कोड खुद से अपडेट नहीं होता, दोबारा रीडिप्लॉय करते हैं ना, तो फिर वो नया इन्वायरमेंट वेरिएबल को पकड़ता है। नहीं, वर्सेल ऑटोमेटिकली करता है पुश होने के बाद। इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय नहीं करता, एज पर माई नॉलेज। अभी देखो इन्वायरमेंट्स में क्या आ रहा है, मोंगो URI, और यहाँ क्या आ रही है, ये जो हमारी की थी वो आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये किसी और को नहीं पता। अच्छा अब हम क्या करते हैं भाई, रिफ्रेश करके देखते हैं, वैसे होना तो ये नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, दोबारा एक दफ़ा ना पुश करेंगे कोड। अच्छा इसमें एक और मसला भी था, बल्कि मसला तो नहीं था, फ्रंट एंड को भी होस्ट करना पड़ेगा यार, पहले बैक एंड कर लें। अच्छा सबसे आसान तरीका क्या है पुश करने का, इधर मैं क्लिक करता हूँ और कुछ भी लिखा है यहाँ पे, कमिट किया और क्या हो गया भाई, ये पुश हो गया कोड। जैसे ही पुश होता है तो अब ये दोबारा जो है वो इसके कान खड़े हो गए कि अच्छा भाई कुछ पुश हुआ है, दोबारा से रीडिप्लॉय करो। तो ये बिल्ड बना रहा है, बिल्ड सही बन गई। इधर आके करते हैं रिफ्रेश, तो क्या हो गया भाई, डेटा आ गया, सही है। यहाँ तक कोई मसला, ये पुराना ही है भाई, ये पुराना ही है। मैं ऐसे ही कवर करूंगा कि ये हैं कब के, 12/29। अभी क्या हो रहा है, 29 तक तो नहीं चल रहा था ना भाई, अभी चल रहा है ना, डेटा आ रहा है ना, बस सही है, मिट्टी पाओ थे। अच्छा और अब इसको कहाँ लगाना है हमने, फ्रंट एंड पे लगाना है, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। और बस तो नहीं, बस तो इतना ही है। हाँ एक दफ़ा चेक करते हैं भाई, पहले हम आते हैं SRC में, ऐप में, बेस URI कहाँ पे है, इधर है ना बेस URI, ये वाली है। अच्छा तो ये लोकली क्या हमारा चल रहा है अभी तक, जो काम हमने किया था यहाँ पे लोकली चल रहा है,
इसको ज़रा एक दफ़ा पहले ख़राब करके देखते हैं। रिफ्रेश किया, ये 3 असाइनमेंट आ रहे हैं ना, इसको मैं करता हूँ 5003। क्यों किया? ताकि पता चले कि भाई यही वाला है, नहीं, हाँ यही वाला है, तभी देखो ये चलना बंद हो गया। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? होस्टेड जो URI थी, URI वो लिख दिया हमने, सही है। तो अब चलेगा नहीं चलेगा? कोर्स का एरर नहीं आ गया तो नहीं आया। क्यों नहीं आया कोर्स का एरर? क्योंकि हमने सर्वर पे शायद डिफाइन किया हुआ था। ये यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि भाई अगर इस डोमेन से या इस डोमेन से, लोकल होस्ट तो है ना, ये लोकल होस्ट है ना, फ्रंट एंड अभी डिप्लॉय करेंगे ना, देखेंगे उसको, फिर एरर आएगा, जरूर आएगा। अबे यार लंबा काम हो जाएगा, लेकिन चलो करते हैं। अच्छा 1 मिनट, फ्रंट एंड लग गया यहाँ पे। 1 मिनट रुको तो भाई, हाँ कर सकते हैं, खुद क्यों नहीं कर सकते? 1 मिनट। अच्छा इसमें थोड़ी सी एक कंडीशन ये लगा देते हैं कि भाई इस फंक्शन को कॉपी करते हैं, ऊपर एक बनाते हैं फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन हमें URI देगा। अच्छा हमने क्या किया भाई, window.location.href, ये क्या देता है हमें? जो भी ब्राउजर में इस जगह पे जो लिंक है ये देता है ना, कि नहीं? ठीक है, चेक करते हैं एक दफ़ा। हमने इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे लगा के देखा, अरे भाई तो ये क्या देता है? ये जो लिंक है ये देता है ना, ठीक है। तो हमने पहले तो ये लिंक निकाल लिया, उसमें हमने चेक किया कि HTTPS है या नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम अपने फ्रंट एंड को होस्ट करेंगे तो क्या यहाँ पे S होगा? होगा ना, होस्टिंग के बाद तो होता है, सर्च पे होता है, लेकिन लोकल होस्ट में नहीं होता। लोकल होस्ट में HTTP होता है, S नहीं होता। S होता है नहीं होता? नहीं होता, ठीक है। तो भाई हमने चेक किया कि अगर उसमें S है, इसका मतलब क्या है? कि वो होस्टेड लिंक है प्रोडक्शन पे, ठीक है ना। प्रोडक्शन पता है मतलब होस्टेड है, ठीक है। यहाँ लिख देना इज होस्टेड, भी अगर समझ आ रहा है वो लिख देना। अच्छा तो पहले तो हमने ये काम कर लिया। दूसरा हमने काम क्या किया उसके बाद, कि हमने हाँ ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये कर दिया कि अगर तो होस्टेड है हमारा, फ्रंट एंड होस्टेड है, तो बैक एंड भी कौन सा यूज करो? होस्टेड वाला। अगर हमारा होस्टेड नहीं है, मतलब हम लोकली कुछ काम कर रहे हैं, तो क्या कौन सा यूज करो? सर्वर भी हमारा लोकल यूज करो। अगर हम लोकल में फ्रंट एंड चला रहे हैं तो बैक एंड भी लोकल वाला यूज करो। अगर हम होस्टेड पे कोड चला रहे हैं तो हमारा होस्टेड वाला लिंक यूज करो। इससे फायदा ये होगा, देखो कि अगर आप लोग कोडिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पे काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा। फ्रंट हाँ, तो एक दफ़ा ये काम कर लिया, तो यहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो फ्रंट एंड आपका बैक एंड दोनों कौन से लोकल वाले चल रहे हैं। जैसे आप कोड पुश करेंगे तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि दोनों लिंक चेंज करें ना, वो खुद ही जब होस्ट होगा कोड तो उसको पता चल जाएगा, अच्छा भाई अब मैं कहाँ चला गया हूँ, अब मैं होस्ट हो चुका हूँ, तो मैंने बैक एंड भी होस्टेड वाला यूज करना है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? दोबारा समझा दें, किस किस को समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा हाँ, तो एक्सप्लेन करो तुम हुज़ैफा भाई, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो इसको। बस सही है, उसकी मर्जी भाई, ऑर्डर पे थोड़ी बुलाया तुमने। भाई जरा मुड़ के ना, घूम के जरा, नहीं नहीं जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आप कंफर्टेबल। सर आपने ये हमें बताया कि जब होस्ट हो जाता है तो वो HTTPS होता है, जब तक वो होस्ट नहीं है तो वो HTTP होता है। सर ने यहाँ पे ये लगाया है कि अगर होस्ट हो चुका हो तो ये वाला होस्टेड जो है ये वाला बैकएंड चलेगा। हाँ, ये होस्ट नहीं हो तो ये लोकली बैकएंड है, ये वाला। यहाँ से तो हमने ये लाइन समझ आ रही है, ये लाइन हमें बता रही है कि हमारा जो फ्रंट एंड है वो लोकल चल रहा है या होस्टिंग के बाद वाला चल रहा है, प्रोडक्शन पे चल रहा है। ये लाइन क्या बताती है कि अभी इस वक्त
कोड जो चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है, किस जगह पे है वो होस्ट हो चुका है या नहीं हो चुका, ये लाइन ने क्या बता दिया। हाँ ठीक है, तो इसको इस प्रोडक्शन के बजाय क्या लिख देते हैं भाई, इज होस्टेड। ठीक है, अच्छा अगर, अच्छा फिर ये टर्नरी ऑपरेटर है, तो हमने कहा भाई अगर फ्रंट एंड होस्ट हो चुका है ना, तो आप बैक एंड भी होस्टेड वाला यूज करो। और अगर नहीं है तो लोकल 5000। अगर फ्रंट एंड होस्ट हो चुका है तो बैक एंड भी होस्ट वाला यूज करो, और अगर होस्ट नहीं हुआ है, हम लोकल पे काम कर रहे हैं, तो बैक एंड भी कौन सा आप यूज करो, लोकल वाला। इससे क्या होगा, आप जब अपने पास काम कर रहे हैं तो दोनों लोकल चाहिए आपको, इसमें भी काम करने में आसानी होगी। बाद में जब बैकएंड पुश करेंगे तो फ्रंट एंड भी पुश करेंगे, दोनों सही हो जाएगा। अच्छा, जब पुश करेंगे ना, लास्ट पुश करना हो, तो फिर ये लोकल होस्ट हटाएंगे। नहीं ये लगा रहे हाँ, एंड ऑपरेटर लगाएंगे। नहीं सही है, कुछ भी नहीं करना होगा इसमें, हाँ, ये सही हो जाएगा। अच्छा तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, अभी फ्रंट एंड को भी क्या करना है, पहले एक दफ़ा चेक कर लें। तो इस वक्त अभी ये कहाँ से आ रहा है डेटा, नेटवर्क में जाके देखते हैं इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं। टू डू छोटा सा नज़र आ रहा है, लोकल होस्ट मुझे तो नज़र आ रहा है, इधर बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ रहा है भाई, क्या आ रहा है भाई, नहीं एक मिनट, कहाँ आएगा, नहीं ये नहीं है, इधर आता है, इधर कहीं आता है, एक मिनट कहाँ है, सर ओरिजिन में नीचे नजर आ गया था ना जॉब में, इससे पहले। हाँ यार नजर आ गया। मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा, कहाँ है, सर ये ओरिजिन, ये रहा होस्ट नेम जो है ना 5002 सर्वर, ये है हमारा भाई। तो ये बता रहा है कि इधर से डेटा आ रहा है अभी, ठीक है। अब इसको करते हैं होस्ट, कैसे होस्ट करेंगे, इधर आएंगे हम, इधर आ जाएंगे। अच्छा dir cd फ्रंट एंड में जाते हैं, ठीक है। ये फोल्डर्स बताता है, फाइलें या फोल्डर बताते हैं हम कितने फाइल हैं कितने फोल्डर हैं। अब क्या करना है भाई, npm run बिल्ड करना है, डिस्ट का फोल्डर बन गया। अच्छा उसके बाद होस्ट, इसको कहाँ करें, कोई कमांड वमांड नहीं बनी हुई हमारी, या लॉग इन करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ना। सब ये टू बनाए, ठीक है, इसका लिंक किसी और को भी दे, वो भी इसको यूज करे। मैं नहीं कर रहा भाई ये, मैं नेटलीफाई ड्रैग ड्रॉप से हो जाएगा ना, ड्रॉप टू नेटलीफाई। ये भी बोले, ये भी अब नहीं मानता कि अब पहले तो होता था ना, app.netlify.com/drop होगा ना यार, क्यों नहीं होगा। अच्छा अब आते हैं, फोल्डर कौन सा उठाना है हमने, डिस्ट का फोल्डर, ये डिस्ट का फोल्डर उठाया, हाँ नहीं बोलो भाई, क्या बोल रहे हो, क्या चीज़, नहीं गलती से हो गया भाई, गलती से हो गया, ये आ गया लिंक, चेक करते हैं इसको। 1 घंटे के लिए है ये, लेकिन इसमें अगर कोई मसला होगा तो, क्या पासवर्ड है भाई, हाँ चली तो नहीं है अभी, अननोन एरर आ गया अभी। क्या एरर आएगा, ये बोल रहे हैं भाई कोर्स का मसला आ रहा है, ओरिजिन में नहीं दिया भाई, करके देखें या, वैसे मसला तो नहीं आएगा यार, तुम लोग खुद करके देख लें, मुझे यकीन है इतना, लेकिन अगर आ गया तो फिर सर्वर दोबारा होस्ट करना होगा। हाँ सर्वर तो होस्ट कर लेंगे। फ्रंट एंड का जो लिंक है ना यहाँ पे, यहाँ पे एक और मैं डाल देता हूँ फिलहाल के लिए, ये वाला, ठीक है। हमने सर्वर को बता दिया कि भाई इस डोमेन से अगर कोई रिक्वेस्ट आए तो उसे क्या कर देना, अलाउ कर देना, ठीक है। इसको सेव किया, अब दोबारा क्या करेंगे हम, सर्वर को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या cd ...
पीछे आ गए हम, यहाँ हमने किया गेट ऐड डॉट गेट कमिट -m और course अपडेट गेट पुश, ये यहाँ से हो रहा है पुश। क्या बोल रहा है भाई ये? हाँ पुल करना पड़ेगा। पुल इसलिए करना पड़ेगा, वो UI से हमने एक पुश कर दिया था गलती से। अब आ गए कॉन्फ्लिक्ट। हो गया नहीं हुआ? हो जा भाई हो जा। अच्छा इधर चेक करते हैं, ये वाली थी रेपोजिटरी किधर सर्वर में, ये देखो यहाँ पे तो आ गया ये। अब देखते हैं वर्सल में, वर्सल क्या बोल रहा है? वर्सल डिप्लॉय कर रहा है, हाँ कर रहा है। हो गया वर्सल डिप्लॉय। अब इसको करते हैं, क्या करते हैं, रिफ्रेश तो टू डू आ गए, ठीक है। टू डू फ्रॉम फ्रंट एंड भी इसका होस्टेड है और बैक एंड भी होस्टेड है, लेकिन ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है भाई? हैं? क्या नहीं किया अभी? ऐसे ये देखो, ये टू डूज आ तो इधर से ही रहे, वर्सल से आ रहा है, लेकिन ये जाना नहीं चाह रहा है। क्यों भाई? अननोन क्या? ऐसे हमें लॉग भी करवाना चाहिए था एरर को। क्या डिलीट हो रहा है? डिलीट भी नहीं हो रहा है। बेस URL नॉट डिफाइंड, फ्रंट एंड का एरर है, फ्रंट एंड का एरर है। अच्छा हाँ देखो, ये हमने ये फंक्शन बनाया था ना, ये फंक्शन सिर्फ हमने एक जगह चेंज किया है, हर जगह चेंज नहीं किया, हर जगह कहाँ चेंज करना? नीचे हर एडिट फंक्शन। वैसे देखो ये काम सही हो गया हमारा, कोर्स वॉर्स के सारे मसले हल हो गए। अभी प्रोडक्ट दोबारा है, पोस्ट करना होगा। नहीं दोबारा आप खुद करेंगे, वैसे मसला नहीं आएगा कोई। हाँ ये जो है ना, यहाँ पे आप कर लेना कॉन्स्ट बेस URL इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन का जवाब है वो भी कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हुआ, इसका जो भी आउटपुट था, जो रिटर्न हो रही थी वैल्यू, वो इसकी जगह पे आ गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे टू डूज गेट तो सही हो रहा है ना। अच्छा लेकिन जो दूसरे हमारे फंक्शंस हैं, जैसे कि ये वाला, इसमें बेस URL तो हट गया ना, मतलब वो वेरिएबल का नाम हट गया था। वही URL दे देंगे ना बस, जो ऊपर हमने दिया। हाँ ये फंक्शन का नाम दे देना, हाँ ये फंक्शन का नाम उधर दे दें, जो कॉल टू जो दे दिया। ये सब में दे देंगे, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। अभी हमने होस्टिंग सर्वर की फ्रंट एंड से बैक एंड से दोनों से। अच्छा एक काम मैं करूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा भाई, ये डॉट गिट जो है ना, इसमें डॉट गिट डिलीट करना लाजमी है। इसको अगर मैंने डिलीट नहीं किया तो ये रेपोजिटरी में कोड पुश ही नहीं होगा इस वाली में, क्योंकि एक डॉट गिट के अंदर दूसरा डॉट गिट नहीं हो सकता। वो फोल्डर बना हुआ आता है लेकिन वो क्लिक नहीं होता फोल्डर के टब पे। अच्छा तो ये सब चीज़ें हो गई। और क्या था भाई इसमें आज, और बताओ। इसके बाद तो लॉगिन साइन अप ही होता है, और कोई चीज़ है? अच्छा सर कंपास क्या है? कंपास है, कंपास क्या है? अच्छा कंपास UI है, ठीक है, जो आसान, मतलब आसानी से हम ना लॉगिन किए बगैर, वो स्लो है थोड़ा सा, ये भी स्लो है काफ़ी। सर ये इसमें हम सारा डेटा देख सकते हैं यहाँ पे। जो ऐड करे। हाँ इसमें देखो, एक तो ये ऐसे आ रहा है ऑब्जेक्ट की शक्ल में, इसको हम अगर टेबल की शक्ल में देखना चाहें डेटा को, तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। सर ये तो डेटाबेस में भी देख सकते हैं ना, जो ब्राउजर में। हाँ सेम ही है, ये उसी की तरह काम करता है। सर आप ये बस एक ऐप है इसकी, जैसे फेसबुक है, facebook.com पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐप भी डाल सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं आप? डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से सब कुछ डिलीट कर सकते हैं। हाँ एडिट कर सकते हैं, ठीक है सर। कॉपी कर सकते हैं, एडिट कर सर आप सकते हैं। नेक्स्ट नहीं पढ़ा Next.js नहीं पढ़ा, नहीं Next.js नहीं पढ़ेंगे। Next.js का हेलो वर्ल्ड देख लेना, अच्छा Next.js का हेलो वर्ल्ड लाजमी देख लेना, क्योंकि अगर कोई पूछता है ना Next.js आती है तो तुम लोग क्या बोलोगे, नहीं वो तो सीखी नहीं थी। हालांकि Next.js पे इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यही रिएक्ट और उसमें एक्सप्रेस ही है सारा। हाँ अच्छा भाई अभी 15 मिनट हैं तो कुछ पढ़ ही लेते हैं यार। सर नेक्स्ट डे इसको होस्ट कर देना। नहीं इसको होस्ट नहीं कर लेते, इसको पॉज करते हैं, ठीक है। फाइंड के बाद अगर आप सॉर्ट का फंक्शन लगा देंगे ना ऐसे करके, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग। तो डेटाबेस से जो भी चीज़ आ रही है उसको आप क्या कर सकते हैं,
सॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब किस की के बेस पे सॉर्ट करना है, मतलब कि ये सारी चीज़ें ना, इसमें जितनी भी फील्ड्स हैं सबकी बेस पे सॉर्ट किया जा सकता है। हम अब फिलहाल किस पे कर रहे हैं, टू डू कंटेंट पे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें लिखूं माइनस, इसमें सिर्फ क्या लिख दूं, 1, क्या लिखूं, टू डू कंटेंट, तो क्या होगा कि भाई इधर एक मिनट, इधर रिफ्रेश करेंगे हम, तो ये क्या आ गया, ए वाले पहले आ गए, फिर क्या आ गए, सी वाले, एन वाले, ठीक है। और मैं एक नया टू डालता हूँ जेड से, जू के नाम से, क्या हुआ इसको, अननोन क्यों भाई, ये कंसोल पे क्यों नहीं आता अननोन एरर, सर्वर नहीं चल रहा क्या, सर्वर भी चल रहा है, फ्रंट एंड भी चल रहा है, रिफ्रेश करते हैं, एंटर। अच्छा एक मिनट, टू डू एंड ये एरर जो आ रहा है ना, इसको हमने लॉग नहीं करवाया हुआ, तो गेट टू डू, गेट वाला भी कंसोल लॉग करवा लेना, ऐड टू डू, ऐड टू डू में जो एरर है उसको लॉग करवाते हैं। हाँ बेस यूआरएल नहीं चेंज किया, अच्छा है। अच्छा अब ऐड करते हैं, जू ऐड हो गया, रिफ्रेश किया तो ये किधर आ रहा है, नीचे। अब मुझे अगर उल्टा सॉर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, सर्वर में आके इधर क्या कर दूंगा, 1 या -1, इसमें से दो ही चीज़ें होंगी और कोई तीसरी चीज़ नहीं होती। तो -1 मैंने किया, अब सेव करता हूँ मैं, तो क्या होना चाहिए रिफ्रेश करने पे, ये डेटाबेस से आ ही ऐसे रहें। अगर मैं आपको पोस्टमैन में भी दिखाऊं तो क्या होगा, क्या होगा भाई, ऐसे ही आएंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ येलो, एंटर किया तो ये किधर आ रहा है, जहाँ इसको आना चाहिए, मतलब ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट हुआ हुआ है। अगर मैंने ऐसा करना है तो ऐसा कब करूँगा मैं, कोई नाम वगैरह मंगवा रहा हूँ तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, लेटेस्ट ऊपर चाहिए ना, ठीक है। मुझे किसकी बेस पे सॉर्ट करना चाहिए, किस चीज़ की बेस पे सॉर्ट करूँ कि लेटेस्ट ऊपर आए, टाइम की बेस पे सॉर्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन हम टाइम की बेस पे सॉर्ट नहीं करेंगे, करके देख लेते हैं पहले हो भी रहा है या नहीं। तो क्रिएटेड ऐड किधर चला गया भैया, क्रिएटेड ऐड -1, रिफ्रेश तो येलो ऊपर आ रहा है, ये पुराना था हमारा। एक दफ़ा दोबारा ज़रा इसको बंद करके देखते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो ये क्या हो गया भाई, नया पुराना ऊपर आ रहा है और नया नीचे आ रहा है। कहीं कहीं हम ऐसे दिखाना होता है, ऐसे कहाँ दिखाना होता है, लेटेस्ट नीचे कहाँ कहाँ आती है, क्या चीज़ लेटेस्ट नीचे आती है, फ़ोन बुक में नहीं, कॉल्स में, कॉल्स भी ऊपर आती हैं, मैसेजेस भी ऊपर आते हैं लेटेस्ट, यूट्यूब की वीडियोस भी ऊपर आती हैं लेटेस्ट, चैट में नीचे, हाँ चैट नीचे से, नीचे लेटेस्ट मैसेज आते हैं, ऊपर पुराने आते हैं। लिंक्डइन पे भी है ना कि आप कनेक्शंस में आप उसको कर सकते हैं कि जो सबसे पहले ऐड हुआ है वो ऊपर आ जाता है, शफल हो जाता है। इंस्टा पे भी है कि जिसको मैंने पहले फॉलो किया वो ऊपर आ जाए, फिर उस पे जब सॉर्ट ऊपर आता है ना, यहाँ नीचे वाला पहले बोल रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें तो ऊपर से आ रही हैं। दोनों ऑप्शन है, नीचे उस पे आप हाँ वो फिल्टर होता है। अब वो बटन पे हम बैकएंड पे क्या करेंगे, ऐसा फ्रंट एंड पे तो हमने बटन बना दिया कि भाई इसको क्लिक करें तो लेटेस्ट ऊपर आ जाए या पुराने ऊपर आ जाए। बैकएंड पे हम ये चीज़ करेंगे, बस यहाँ पे 1 या -1 देंगे, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, हम इसे लेकिन क्रिएटेड ऐड की बेस पे सॉर्ट नहीं करेंगे, हम इसे सॉर्ट करेंगे आईडी की बेस पे। किसके बेस पे, मतलब ये जितनी भी फील्ड्स हैं इन सब की बेस पे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हम किसकी बेस पे सॉर्ट करेंगे, आईडी की बेस पे। अच्छा आईडी में मैंने लिखा 1, तो क्या हो गया, ये टाइम की बेस पे आ रहा है, सबसे पुराना, फिर लेटेस्ट 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 और येलो वाला आ गया। ये देखो अल्फाबेटिकल नहीं है, ये जेड वाला दरमियान में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ कर दूँ, क्या कर दूँ भाई, -1, तो अब क्या होगा, लेटेस्ट ऊपर आएगा, ठीक है, और बाकी सारे किधर आएंगे। अच्छा अब ये मैंने आईडी के बेस पे किया है, तो ये क्या चक्कर है पता है आप लोग को, मोंगोडीबी की जो, हाँ नहीं कॉन्फ्लिक्ट कभी भी नहीं होगा,
आईडी तो यूनिक है ना। अच्छा वो टाइम में कह रहे हो आप? हाँ हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर दो एक साथ आए हैं तो उनमें से कोई भी पहले दिखे इतना फर्क नहीं पड़ता हमें। एक ही सेकंड, एक ही अगर आप मिली सेकंड पे इत्तेफाक से अगर कोई दो टू डूज एक साथ आए अटेंडेंस वगैरह हो या ऐसे कुछ कि जहाँ दो एक साथ आ जाए। दो एक साथ आ जाए मिली सेकंड तक मैच कर जाए, ये तो बहुत ही कोई कम इत्तेफाक है पहली बार। दूसरी बात उसमें तो फिर ये है कि कोई भी पहले आ जाए, इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा खैर आईडी में ये होता है कि मोंगोडीबी की जो आईडी है ना, इसके अंदर मोंगोडीबी वाले टाइम को भी शामिल करते हैं। एक ख़ास तरीके से क्या करते हैं, टाइम को भी इसके अंदर मिला देते हैं ना। तो अब अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ आईडी की बेस पे, तो भी ये क्या होता है, पुरानी आईडीज़ जो हैं वो ऊपर आ जाती हैं। जो सॉर्टिंग चल रही है हमारी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाली, वो क्या होता है, काम कर रही है। करके देख लिया आप लोगों ने, काम तो ये कर रही है। अच्छा इसका फ़ायदा ये है कि जो अंडरस्कोर आईडी है ना, इस पे हुई भी होती है इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होती है वो अगली क्लास में हम मौका मिला तो पढ़ लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये कि आईडी से आप जो भी काम करते हैं ना वो बहुत फास्ट होता है। अगर आप कोई चीज़ फाइंड करनी है, आपने कोई चीज़ ढूंढनी है, तो आप आईडी से ढूंढेंगे तो बहुत जल्दी मिलेगी आपको। कोई चीज़ डिलीट करनी है, एडिट करनी है, कुछ भी आपने ऑपरेशन करना है ना, तो वो अगर किससे करेंगे, आईडी से, मोंगोडीबी की आईडी से, तो क्या होगा, बहुत फास्ट होगा वो। ठीक है, तो इसलिए हम सॉर्टिंग भी अगर करनी है हमने टाइम की बेस पे, तो हम किससे करेंगे, आईडी से करेंगे। कोई सवाल यहाँ तक? देखो इंडेक्सेस में आएंगे ना, इंडेक्सेस में तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर आईडी पे क्या हुआ हुआ है, एक इंडेक्स क्रिएट हुआ हुआ है। अच्छा जितनी भी मोंगोडीबी की कलेक्शंस हैं सब में अंडरस्कोर आईडी की इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट हुई हुई होती है। इंटरव्यू क्वेश्चन है कि भाई जितनी भी मोंगोडीबी की कलेक्शंस हैं उनमें अंडरस्कोर आईडी की इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट हुई हुई होती है, लेकिन आप एक्स्ट्रा इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा क्रिएट करना रिकमेंडेड नहीं है। तो ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी थे। बाकी अगर टाइम लगा, आप लोग का इंटरेस्ट हुआ, तो ये भी देख लेंगे कि इंडेक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? सवाल का मतलब है कि इंटरेस्ट नहीं है। कोई सवाल नहीं है भाई? कोई उल्टा सीधा सवाल करो यार, 3 मिनट है हमारे पास। स्कीमा क्या है? सब समझ आ गया? सर ये 1 और -1 लगाना जरूरी है? हाँ, इससे हमें पता चलता है कि असेंडिंग सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग सॉर्ट करना है। और दूसरी चीज़ ये ऑब्जेक्ट है ना, तो हम अगर इधर कोई चीज़ नहीं लगाएं तो फिर तो एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर। ये भी नहीं लगाएं तो भी थोड़ा सा सिंटैक्स एरर है। तो 1 या -1 ये बताता है। अब आई डोंट नो कि 1 असेंडिंग के लिए या -1 असेंडिंग के लिए। हम दोनों लगा के देखते हैं, जिससे रिजल्ट सही आ रहा है वो लगाना था। तो खैर ये याद भी आप कर सकते हैं कि -1 असेंडिंग के लिए या 1 असेंडिंग के लिए इंटरव्यूज़ में ही आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? अभी ये सही काम कर रहा है भाई? कोई कह रहा ना लेटेस्ट ऊपर आना चाहिए, लेटेस्ट ऊपर आ रहा है, रिफ्रेश किया तो लेटेस्ट ऊपर आ रहा है। ठीक हो गया भाई? और कुछ? अच्छा हुज़ैफा भाई, अगर तो सब समझ, अगर कोई सवाल नहीं है तो उसका क्या मतलब होता है? 2 मतलब होते हैं, या तो सब समझ आ रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो मैं क्या समझूं फिर? तो बताओ ना क्या नहीं समझ आ रहा। आज बैकएंड में तो हमने सिर्फ ये किया है कि सिर्फ ये इतना सा कोड लिखा है, इसके अलावा तो मेरे ख्याल से हमने कुछ नहीं किया। और ये सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें भी अगर कोई अभी सवाल है तो भाई पूछ लो। अब ये यकीनन दोबारा भी मेरे से कोई ना कोई पूछेगा। चलो, नहीं कोई क्यूरियोसिटी वगैरह कहीं हो ना, करने बैठे हैं तो फिर तो एरर आएंगे। चलो सही है, जाना चाहो तो जा सकते हो भैया।